अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जो है हमारा फ्लटर डेवलपमेंट जर्नी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट, अगर तो आपने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक काउंटर ऐप होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और साथ हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये जितना भी काउंटर ऐप के अंदर हमारा जो कोड हो उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद खुद जो है ना हमारा जितना भी ऐप्स के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि ऐप बार, बॉडी, स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट, और खुद जो है ना स्क्रीन उसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है ना एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपके पास जो है ना अगर आपकी रियल डिवाइस है या फिर आपने एमुलेटर जो है उसको डाउनलोड कर रखा है तो आपने जो है ना उसको कनेक्ट कर लेना। लेकिन अगर आपके पास जो है ना एमुलेटर नहीं है, आपका जो है ना स्पेसिफिकेशन कम है, लेकिन आपके पास जो है ना वो मोबाइल फ़ोन है, तो आपने जो है ना वायर के ज़रिए अपनी जो डिवाइस है ना उसको इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 से ऊपर है तो देन आप जो है ना वो प्लस, यहाँ पर जो है ना आपको अभी देखें प्लस आइकन नज़र आ रहा है, सॉरी यहाँ पर जो है ना आपको वाईफाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और यहाँ से आप जो है ना वो पेयरिंग कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो एंड्रॉयड वर्जन वो कम है तो आप जो है ना एक केबल लें, उसके साथ अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ना कनेक्ट करें। डेवलपर ऑप्शन सेटिंग के अंदर जाकर डेवलपर ऑप्शन जो है ना वो आप ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है ना वो ऑप्शन मिलेगा। देन आपने जो है ना उसके ऊपर क्लिक करना, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो मेरा जो है ना वो ट्रांसफर फाइल का ऑप्शन आया, मैंने उसके ऊपर जो है ना वो क्लिक किया। देन यहाँ पर देखिए मेरी जो है ना वो ओप्पो मेरा जो मॉडल है वो शो हो रहा है। और यहाँ से जो है ना मैं अपने मोबाइल फ़ोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ना मेरी डिवाइस जो है ना वो शो हो रही है, ठीक है। और अभी जो है ना मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी प्रोग्राम जो है ना वो नहीं कर रहा, बल्कि सिंपल जो है ना इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जो भी मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ऐप बन कर आती है फ्लटर के अंदर, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स बन के आती है ना वो जो है ना हम उसको शो करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं कोई भी काम इसमें नहीं कर रहा, ना तो इसमें कोई चेंजिंग कर रहा हूँ, ना इसके अंदर जो है ना मैं वो कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा हम जो है ना वो इंट्रो देखेंगे कि किस तरह हमारी जो काउंटर ऐप है वो काम कर रही है, उसके अंदर कौन से विजेट यूज़ किए हुए हैं, और हमारी जो ऐप उसके अंदर जो मेन विजेट वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह हमारी ऐप काम करती है, कौन से मतलब के जो विजेट हैं वो हमने कहाँ यूज़ करना है, तो वो उसको हम जो है देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने जो है ना जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो मेरी ऐप जो है ना वो स्टार्ट हो क्यों गया। ये जो आपका लैपटॉप है उसकी स्पेसिफिकेशन जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐप को रन होने में जो है ना वो कितना टाइम लगेगा। जितनी आपकी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होगी उतना आपका जो लैपटॉप है ना वो जल्दी ऐप को जो है ना आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ना वो लॉन्च करेगा। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐप जो है ना वो शो हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर भी आप देखिए सबसे पहले जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है फ्लटर डेमो ऐप, ये हमारा तो ऐप बार, और इसके नीचे ये जो हमारी ये स्क्रीन है ये स्कैफोल्ड के अंदर नज़र आ रही है, और इसके साथ ये जो आपको नज़र आई हुआ है द पुश द बटन, इसमें मैनी टाइम्स आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, ये काउंटर ऐप। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे जो स्कैफोल्ड एक स्क्रीन है जिसके अंदर उन्होंने ना विजेट अप्लाई किया, जैसे ये अभी टेक्स्ट विजेट, उस नीचे उन्होंने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ना वो बनाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है ना सबसे पहले देखिए अगर आपको रन टाइम के ऊपर जैसे इस तरह आपको अभी देखे मैंने जैसे प्लस के ऊपर क्लिक करा हूं तो मेरा एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और रन टाइम के ऊपर जो है ना मेरा यूजर इंटरफेस यूआई वो अपडेट हो रहा है। उसके अंदर हम जो है ना वो स्ट्रेट फुल विजेट यूज करते हैं। लेकिन अगर हम जो है ना रन टाइम के ऊपर कोई भी अपडेशन ना चाहते हो तो उस वक्त हम जो है ना हमारा स्टेटलेस विजेट यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना नहीं आता तो वो सबसे पहले आपने जो है ना एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद अगर आपने एसडीके का पाथ, ठीक है, फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल किया, प्लगइन इंस्टॉल किए, तो आपके पास जो है ना ये ऑप्शन नजर आएगा। लेकिन अगर आपने प्लगइन जो है ना अभी तक इंस्टॉल नहीं की, या फिर आपने फ्लटर जो है ना एसडीके उसको इंस्टॉल नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो लिंक मौजूद होगा, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना हमारा जितना भी ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड आता है ना इसको हम रेज़ करेंगे और खुद जो है ना अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। बेसिक हम जो है ना किस तरह हम स्टेटलेस विजेट, किस तरह हम स्टेटफुल विजेट को क्रिएट करेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।